जय शंकर। जय शंकर। देवादिदेव महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना हम सबके लिए करते हैं। जो ये मेरी वेशभूषा है, प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद में जब हम पूजा करते हैं ईश्वर की, तो यहाँ आता हूँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ वो स्थान है नीमला कुआं, खाना बलसा जोधपुर में स्थित है। और इस नीमले कुएं की ये खासियत है कि बरसों से, जहाँ तक मेरी 50 के पार मेरी उम्र है, उससे पहले मेरे पापा, उससे पहले मेरे दादाजी, उससे पहले न जाने कितने पूर्वजों ने इस जल को यहाँ से सिंचित करके, यहाँ से लेकर अपने घर में पूजन किया है। पानी के उपयोग में जब हमारे पास नल नहीं था, तब यहाँ पर इसी बात को आगे बढ़ाते हैं हम यहाँ पर जल लेके जाते हैं और अपने घर में पूजन करते हैं। कोई लोग ऐसे पीते हैं। इस मोहल्ले के क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर जल पीने वाले जो लोग हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो पिपलिया महादेव जी, तो खाना बलसा, दर्जियों का चौक, खटड़ियों का चौक, लगजी की पौल, बोरों की पौल, कुमारे के कोवा और पुंगल पाड़ा, लगभग 500 से 700 घर ऐसे हैं जो नियमित रूप से यहाँ पर जल पीने के लिए आते हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे हम जो हिंदू धर्म में अपने घर में तस्वीरों को रखते हैं, उन तस्वीरों में वो प्रभु श्री राम की भी हो सकती है, प्रभु श्री कृष्ण की हो सकती है, विष्णु भगवान की भी हो सकती है, आदि 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई भी तस्वीर हो जाती है। पूजा करते करते मान के चलते हैं उन तस्वीरों में कभी वो कोई फट जाती है या मूर्ति होती है तो वो खंडित हो जाती है। उस खंडित मूर्ति को हमें उचित स्थान रखने के लिए हमारे पंडितों ने भी कहा है और बड़े बड़े विद्वानों भी कहते हैं कि कहीं जलाशय में उसको प्रवाहित करते हैं या पीपल के वृक्ष पर निकाल कर रखते हैं। बड़े बुजुर्गों ने बात की और हम इनका पालन किया करते हैं, मैं मानता हूँ। परंतु इस क्षेत्र में जहाँ पर 1 फुट की भी जगह यहाँ पर नहीं मिलती है, यहाँ पर एक पेड़ है पीपल का। उस पेड़ में आपके गणगौर पूजन के बाद में की सामग्री, सप्तमी, शीतला सप्तमी के बाद में जो माता जी की सामग्री, इस पीपल के वृक्ष में आटा, चावल, शक्कर, गुड़, मिश्री, अन्य अनेक सामान। इससे ये हमारे साथ में जो करते हैं, हमको आदर से इनको बेटू बा बोलते हैं। नाम इनका सुनील बोहरा है। एजुकेशन में आप कार्यरत हैं। सुबह 4:30-5 बजे आप उठ जाते हैं और उठकर सबसे पहले वो पीपल की जो है सफाई करते हैं। तो इतनी यहाँ पर सामग्री होती है। अगर ये सुनील जी अगर रोजाना कार्य ना करें तो पीपल का जितनी वृक्ष के पत्ते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर वो आपकी जो तस्वीरें यहाँ पर जो रखी जाती है। माफ कीजिएगा, मैं जो अगला शब्द बोलूँगा उसको आपको ठेस पहुँच सकती है, परंतु मैं सत्य जो है मैं कहना चाहूँगा वो मात्र यहाँ पर कचरा लिया जाता है। कारण उसका कि कहाँ रखेंगे आपको, अगर वो उसी का उपयोग करना, थोड़ा दूर जाए जहाँ जंगल है, अगर आपके पास वो मिट्टी वगैरह है तो पेड़ों में डाल दे। आपकी जो तस्वीर है उसको अच्छे से करके जहाँ पर जल प्रभावित हो रहा है वहाँ पर कर लें या कहीं पर गाड़ दे कर दे। इस तरह से ऐसे प्रकार के नहीं, क्या क्या समस्या आती है सुनिए सुनील जी पुरोहित से, माफ कीजिएगा, सुनील जी बोहरा से बताएं। सुनील जी। सर, ये यहाँ पे लाके डाल देते हैं लोग, अब तस्वीरें हैं, प्रबंध सामग्री है और जितने भी टूट के करते हैं वो सारी सामग्री रखते हैं यहाँ पे। और इससे क्या मधुमक्खियाँ पनप रही है। और ये नारियल आप पूरा लाते हैं, उसमें कीड़ी नगर डाल के रख देते हैं, जिससे कीड़ी तो है नहीं, यहाँ जल डालते हैं तो कीड़ी सारी बह जाती है और डबल पाप लगता है। और सारी सामग्री हमको ज़मीन पे डालना पड़ता है। ज़मीन पे डालने से क्या हरिजन आता है वो उसको कचरे में डाल के ले जाता है। ये उचित नहीं लगता, ये अपने धर्म का उचित नहीं है। अभी आप सुबह जो है सफाई कर चुके हैं। सफाई करने के बाद में यहाँ की स्थिति जो सुबह अभी आपने 8 बजे सफाई की है, सफाई करने के बाद में क्या स्थिति मैं पीछे देख रहा हूँ, आटा यहाँ पर। कल शनिवार था, शनिवार को लोग क्या कीड़ी नगर समझ के आटा डालते हैं, आटा और कीड़ी नगर, पूरा कीड़ी नगर डालते हैं यहाँ पे। मना करने के बाद बोर्ड लगाने उपरांत भी वो लोग कीड़ी नगर ये सींचते हैं, जबकि यहाँ उचित नहीं है। कीड़ी नगर के जंगल में जाके वीरान जगह पे डाला जाए तो उससे उसके जो कर्म है अच्छे होंगे। यहाँ डालने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ ये सफाई करने में हमको नीचे ही डालना पड़ता है। मैं आपको कीड़ी नगरे की स्थिति बताता हूँ और आप खुद देखिएगा। कल शनिवार था, कीड़ी नगरा यहाँ पर सिंचित करने के लिए जो भी हमारे धर्मज्ञ जो लोग हैं वहाँ पर कीड़ी है। यहाँ पर आप देखेंगे
कि एक भी कीड़ी यहाँ पर आती नजर नहीं आती। उन्होंने पालन वो ये सोच रहे हैं कीड़ी नगरा करने से हमारा परिवार खुश होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक भी कीड़ी नहीं आई यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर जो है करने के बाद में ये कचरा है। हम धर्म की पूजा कर रहे हैं या यहाँ पर शक्कर जो है डाल दी जाती है, मधुमक्खियां होती है, टाटियां होते हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर आते हैं, उनको काट जाते हैं। क्या मधुमक्खियां अगर बड़े बुजुर्गों के, हमारे बड़े बुजुर्ग एक जो है धर्मज्ञ यहाँ आता है और यहाँ पर शक्कर और गुड़ चढ़ा के जाता है, जब उसके दादाजी यहाँ पर आते हैं तो उनको मधुमक्खी काट जाती है। धर्म हुआ या अधर्म हुआ जानना आपको है। बेटू भा ने जो है यहाँ पर लगा रखा है कि कृपया पीपल में गुड़, शक्कर, आटा, कीड़ी नगरा, देवी देवताओं की मूर्ति, तस्वीरें न चढ़ाएं, किसी भी प्रकार का टोना टोटका न करें, पीपल का वृक्ष को साफ रखना हमारी जिम्मेवारी है। कृपया इसमें गंदगी न फैलाएं। गंदगी करने वालों को पितृ देवता और समस्त देवी देवताओं की कसम है, परंतु कसम को मानने वाला कौन है? हम धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु धर्म केवल गुड़ चढ़ाने से या वो चढ़ाने से नहीं। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। चावल है, यही चावल मैं वो बातें नहीं कर रहा हूँ, अन्य बातें नहीं कर रहा हूँ। जरूर जहाँ पर जहाँ पर जरूरत है कीड़ी नगर को सिंचित करने के लिए, वहाँ उचित स्थान पर जाए। पवित्र देवता है। और होता क्या है, इन मोहल्ले वासियों को यहाँ पर कवर कराना पड़ा। किसी पंडित, जहाँ हमारा ब्राह्मण समाज प्याज लहसुन को छूता भी नहीं है। अगर प्याज लहसुन के पास में आलू या अन्य होता है, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं लहसुन को नहीं लाते, परंतु इसमें लहसुन डाल दिया जाता है। क्यों? कि सफेद चीज दान करने से वो होता है। चावल दिया जाता है, किरायता डाल दिया जाता है, राई इसमें डाल दी जाती है। मैं अपनी बात करूं सर, मैं अपनी बात करूं तो आज से कुछ साल पहले मैं डोलची लेके आया करता था। डोलची से पानी सींचता था। और दादी और दादाजी या जो घर में बड़े बुजुर्ग होते थे, उन्होंने कहता सुबह सुबह जल्दी जाना, पल्ला भी कहीं से टच ना होना पड़ता। परंतु पल्ला टच क्या करे, जब हम डोलची में पानी लेके आते थे तो पानी के साथ कभी लहसुन आता, कभी कोई पुष्प आता, कभी कुछ आता। तो मैं मानता हूँ ज्योतिष है, मैं सब कुछ मानता हूँ, परंतु इस तरह इस प्रकार की बातें ये करने, ये बंदा इसने कोई ठेका नहीं ले रखा है, परंतु फिर भी हमारे समाज के लिए ये काम करता है। ये काम करता है किस लिए? कि हमारे समाज के साफ सफाई रखते हैं। हमने हाल ही में 5 तारीख को, बीती 5 तारीख को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। मैं ये नहीं कहता कि इस बंदे को पारितोषिक मिला या ना मिला, पर्यावरण क्षेत्र में इन्होंने काम किया या नहीं किया, मुझे उस बात को लेके बात नहीं करनी है। सुनील जी बोहरा जो है यहाँ पर देख रहे हैं, सुनील जी पार्षद हमारे बौरों की पॉल से, और हमेशा अच्छे काम के लिए गए। उन्होंने कई बार जो है अलग अलग, मैं उनके खुले मन से प्रशंसा करूंगा सुनील जी बोहरा की, जो जहाँ भी धार्मिक ऐसे बड़े बड़े जो हमारे मोहल्लों में, चाहे वो लग्जी की पॉल का महादेव का मंदिर हो, चाहे बौरों की पॉल में हो, चाहे यहाँ पर भी है, तो उन्होंने अपना कार्य जो है, अपना सेवा भाव कार्य उन्होंने किया है। तो जो सेवा भाव करने वाले लोग हैं, अब तो मेरा आपसे निवेदन, मेरी आपसे गुजारिश, मेरी आपसे प्रार्थना, ये देखो लोग आज भी आके दिया बत्ती अपनी भावनाओं जो है अपने यहाँ पर, अपने पूर्वजों को यहाँ पर पाते हैं। उनके मन में ये सोच रहती है कि हमारे पूर्वज यहाँ पर होंगे, और उस समय अगर कीड़ी और गंदगी यहाँ पर फैले होगी तो कैसे होगी। आप ये टांटिया भी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से फिर आपसे मैं निवेदन, मैं न तो इतना बड़ा हूँ कि मैं आपको आदेश दे सकूँ, न मुझ में इतनी लायक है, न मैं इसमें इतना गुणी हूँ कि आपको मैं निर्देश दे सकूँ। मैं तो केवल आपका छोटा भाई हो सकता हूँ, बड़ा भाई हो सकता हूँ। मैं तो आपसे केवल एक विनती कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ। अपने घर में गणगौर का पूजन जरूर करें, अपने घर में शीतला सप्तमी का पूजन जरूर करें, मैं घर में लक्ष्मी जी का पूजन करें। मैं भी नवरात्रि करता हूँ, वहाँ जवारे उगते हैं, परंतु आज दिन तक वो बची हुई जो
सामग्री है यहाँ पर पीपल के पेड़ के पीछे नहीं लाया, भूतनाथ लेके जाता हूँ, वर्कशॉप में डालता हूँ। जहाँ पर ऐसी कोई तस्वीरें बच जाती, मेरे घर में भी जो है भगवान राम जी की भी तस्वीर होगी, तो वहाँ पर जब भी हरिद्वार जाना होता है, वहाँ पर जहाँ उचित स्थान है वहाँ पर जाके खड्डा खोद के या वहाँ पर जाके उसको मैं विसर्जित करता हूँ। तो मर्म को समझे। और मुझे लगता है कि फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर हम जो भी अच्छे काम कर रहे हैं तो उसकी श्रेणी में ये अच्छा काम करने का मैं प्रयास किया है। मैं सुनील जी का बहुत बहुत कौतुक करना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे हर मोहल्ले में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो मौन रूप रहकर काम करते हैं। कभी समाज, देश, संस्था ने पूछा नहीं। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि इनको प्रशस्ति पत्र दें, परंतु अपने खुले मन से इनको जो मन होता है ना, उसको एक बार इनकी दुआएं दे दें ताकि ये स्वस्थ रहते हुए ऐसे काम करते रहे और इनको देख के मेरे जैसे लोग जो है और भी अच्छा काम करें। तो आज का समय जो है, वैसे तो कई लोग जो विद्वान हैं मानते हो, कई लोग विद्वान हैं, ये पूजन करने का समय जो है सूर्योदय से होता है। 7 बजे तक मुझे पूजा कर लेनी चाहिए, परंतु आज मैं लेट हो गया तो माफ़ी चाहूँगा। तो जो धर्मज्ञ है, मर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाला है, मैं तो मुझे तो आता भी नहीं है, मैं तो आपका वाला हूँ, ठीक है, खिड़की लगा लिए, बाकी मुझे कुछ आता नहीं है। बस मुझे लगा कि ये बात मुझे अपनों से शेयर करनी चाहिए। ये बात केवल पिपलेश्वर महादेव मंदिर या इस एकमात्र पीपल की नहीं है। जहाँ भी मोहल्ले में पीपल, चाहे वो कबूतर का चौक हो, चाहे नौचौकिया हो, चाहे बनियाबाड़ा हो, या जोधपुर शहर के अलग अलग जगह पर हो जहाँ पर पूजन किया जाए, वहाँ पर हिंदू धर्म की तस्वीरें इस प्रकार से न फेंके, उचित स्थान पर उसका जाकर सम्मान से उसका विसर्जन करें। यही मेरा निवेदन है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँची होगी। ये मेरे मन की बात थी। ये आप अपने मन से कितना लेते हैं ये तो आप जानते हैं। मैं तो जो बात कहनी थी कह दी। मैं एक बार फिर सुनील जी जैसे लोगों का हृदय की अंतरंग गहराइयों से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे सुनील जी हर मोहल्ले में 1-2 नहीं, कम से कम 10 हो, तो मोहल्ले का विकास होगा, समाज का विकास होगा और देश का विकास होगा। इसी के साथ में जय शंकर।